हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके फ्रैक्शनल वैल्यू में दिए गए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, पूरी क्लास आपके लिए है। आप इस क्लास में अपनी कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप यहाँ पर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आपको अगर मेथड समझ में आए तो इस तरह के और जितने भी क्वेश्चन आपके पास हो उनको जरूर लगाइएगा। यहाँ पर आपको देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड में, फाइंड x एंड y 1/7x + 1/6y = 3, 1/2x - 1/3y = 5। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो फ्रैक्शन में है, 1/7x 1/6y। हमने जो पढ़ा है अभी तक कि जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन आपको x + y की टर्म में दी जाती है, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है। यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1/7x में थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 1/7x को ऐसे लिख लीजिए, 1/7 अलग कर लीजिए, 1/x अलग कर दीजिए। ये डॉट जो लगा है ये मल्टीप्लाई के लिए हो गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने सिर्फ। ठीक, अब ये आपकी जो है ये इक्वेशन 1 है और ये जो है ये है इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे लेट 1/x = a और सेम एज 1/y = b। 1/x को हमने a मान लिया, 1/y को b मान लिया। अब इसी तरह से अलग अलग करेंगे तो जब 1/x a हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a/7 + b/6 = 3। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 7 6 और ये हो जाएगा 6a। यहाँ पे 6 7 और ये हो जाएगा 7b = 3। 6a + 7b = 3 2 6 and 3 4 12। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। इसी तरह से हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 बना ली है, 6a + 7b = 3। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन जो है 1/2x - 1/3y = 5 दिया गया है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब इसको इसी में बनाएंगे 1/x = a इन, यहाँ लिखिए इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, 1/2x मतलब a/2 माइनस b/3 = 5। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या हो जाएगा, 6। 2 3 6, ये हो गया 3a - 3 2 6, ये हो गया 2b = हो गया 5। यहाँ पे आ गया 3a - 2b = 30। ये बन गई आपकी इक्वेशन 4। यहाँ पे हो गई है ये इक्वेशन 3, ये हो गई है इक्वेशन 4। अब हम लेंगे इक्वेशन 1 3 एंड 4 दोनों को। ठीक है, एक बार दोनों को लिख लेते हैं, इन इक्वेशन 3 एंड 4। जब दोनों को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6a + 7b = 126 और यहाँ पे हो जाएगी 3a - 2b = 30। हमको क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारा सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम यहाँ पे किसी तरह a और b किसी एक वेरिएबल को, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर दे, एलिमिनेट कर दे पूरी तरह से। यहाँ पे 7 and 2 है तो हम चाहे तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करें पूरे में और इसमें पूरे में 7 का मल्टीप्लाई करें। ठीक, या हम इसी इक्वेशन में किसका 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन 4, ये 4 इक्वेशन ही है पूरी यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे इन इक्वेशन 4 वी मल्टीप्लाई बाय, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, जब पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6a - 2 2 4b = 2 3 60। अब ये इक्वेशन बन गई है 5। यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन चेंज करते चले जा सकते हो।
यहां पर हमने ली थी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, बट इक्वेशन 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया है। अब हम इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 5 को उठा लेते हैं। इन इक्वेशन 3 एंड 5 आप पेपर में जो भी इक्वेशन उठाना उसको इस तरह से मेंशन करते जाइए ताकि वो समझ में आता जाए। इक्वेशन 3 कौन सी है? 6a प्लस 7b इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा? 126। ठीक है, 126। और ये इक्वेशन 5 कौन सी आ गई? 6a माइनस 4b इक्वल टू 60 आ गई। अब इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करा है पूरे में, इन द सेंस माइनस, जहां पे प्लस है तो ये माइनस बनाएगा, माइनस है तो प्लस बनाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस बनाएगा। अब हमें इन साइन से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये वाले साइन देखेंगे जो यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं। प्लस 6a से माइनस 6a कैंसिल हो जाएगा, 7b प्लस 4b 11b बनाएगा, और यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 12 6 भी 6 हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 66 अपॉन 11 विच विल बी 6। b की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब यही b की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में, 4 में या 5 में किसी में भी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं वैल्यू। इक्वेशन 3 क्या है? 6a प्लस 7b इक्वल टू 126, और b की वैल्यू क्या आई है? 6 आई है, तो b की वैल्यू पुट कर दो 6a प्लस 7, और यहाँ पे 6 हो गया 126। 6a प्लस 42 इक्वल टू 126, 6a इक्वल टू 126 माइनस 42। 6a की वैल्यू क्या हो गई? 6 to 4 हो गया, और 12 4 यहाँ पे 8 हो गया। ठीक, अब इसको जब आप डिवाइड करोगे a की वैल्यू निकालने के लिए तो ये हो जाएगा 84 अपॉन 6, जो कि आपका आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, मीन्स a की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 14। अब ये जो a और b की वैल्यू आई है ये भी तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। अभी हमने a और b निकाला है सिर्फ, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए? x और y की। हमने क्या माना था? 1 अपॉन x इक्वल टू a। ठीक, 1 अपॉन x इक्वल टू a था, तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 14, तो 1 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा 14, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 14। ठीक, इसी तरह से y की वैल्यू हमने क्या मानी थी? 1 अपॉन y इक्वल टू b, 1 अपॉन y इक्वल टू b, और b की वैल्यू क्या आ रही है? 6, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये तो आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 14, और y की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 6। ये इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन लगाए जाएंगे। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आप लोग भी इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन लगाइएगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार इस चैनल पे आप आए हैं और क्वेश्चन पहली बार समझ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।